कोरोना वायरस के चलते जो जानें जा रही हैं, उन्हें बचाने के लिए और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, यही बात इस एडिटोरियल में हम करने वाले हैं। सेविंग लाइव्स यानी कि ज़िंदगियों को बचाना। इंडिया मस्ट क्विकली इम्प्रूव। भाई भारत को ज़रूर से ज़रूर जो है शीघ्रता के साथ इम्प्रूव करना चाहिए और सुधारना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। टू बी एबल टू, ताकि भारत इस योग्य बन सके, टू प्रिवेंट डेथ्स, कि भारत इस योग्य बन सके कि ये जो मौत हो रही है ना, इनको रोक सके। टू बी एबल टू प्रिवेंट डेथ्स, कि भाई डेथ्स को रोक पाने के लिए, योग्य बनने के लिए भारत को चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को शीघ्रता के साथ इम्प्रूव करे। आफ्टर पेनफुली नेगोशिएटिंग न्यूमेरस हर्डल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव। पेनफुली का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक रूप से। नेगोशिएट का मतलब होता है किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हुए फाइनली उसके समाधान तक पहुंचना। तो आफ्टर पेनफुली नेगोशिएटिंग न्यूमेरस हर्डल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, कि पिछले साल कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई थी, तो उस दौरान काफ़ी सारी बाधाएं थी, है ना। न्यूमेरस का मतलब है कई कई बाधाएं थी। उन बाधाओं को जो है बहुत ही दर्दनाक रूप तरीके से हमने पार किया। दैट पीक्ड, और ये जो पिछले साल कोरोना वायरस की लहर आई थी, ये बिल्कुल चरम पे पहुंच गई थी। दैट पीक्ड इन मिड सितंबर, मतलब सितंबर के बीच में, पिछले साल सितंबर के बीच में ये कोरोना वायरस की लहर जो है बिल्कुल पीक पे पहुंच गई थी लास्ट ईयर। इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल। देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब है न के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल, इसका मतलब है थोड़ा बहुत। भारत ऐसा प्रतीत होता है कि उसने न के बराबर सीखा है। एज अ मोर फेरोसियस, क्यों? क्योंकि हम दोबारा से देखते हैं। एज अ मोर फेरोसियस का मतलब है प्रचंड। सेकेंड वेव, कि हम दोबारा से क्या देख रहे हैं? कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर इज रेवेजिंग। रेवेज का मतलब होता है नाश करना। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वह पूरे देश का नाश कर रही है। रेवेजिंग द कंट्री। Precious time was wasted before critical facilities began to be scaled up, कि भाई बहुत ही मूल्यवान समय जो था उसे बर्बाद कर दिया गया। was wasted before critical facilities began to be scaled up, कि भाई जो महत्वपूर्ण, यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं, महत्वपूर्ण सुविधाओं को, स्केल अप का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ाना। महत्वपूर्ण सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाने से पहले हमने काफ़ी महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दिया। टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेकेंड वेव, कि कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर है, इसके चलते जो डिमांड्स थी, यानी कि कितने सारे बेड हमें बनाने थे, यानी कि क्या कुछ तैयारियां हमें करनी थी, जो कि उनको स्केल अप करना था, है ना। जो भी डिमांड थी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की, उनके लिए हमें प्रिपरेशन करनी थी, तो वो प्रिपरेशन नहीं की, हमने टाइम वैसे ही गवा दिया। अब देखो ये दैट सेकेंड वेव के लिए कहा जा रहा है कि ये जो सेकेंड वेव है ना, दैट इज एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेट का मतलब है तेज़ी से ऊपर जाना। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है लगातार बढ़ती जा रही है एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो कि पहले न हुआ हो। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर, और पेस का मतलब होता है रफ्तार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लीडिंग टू, कारण बनते हुए, लीडिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बीइंग ओवरवेल्म्ड। देखो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अब किसी चीज़ को अपने आप में समा लेना, कि जो भी हमारी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ हैं, है ना, वे पूरी की पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है ना हमारी, वे लीडिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बीइंग ओवरवेल्म्ड, ये पूरी की पूरी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कंट्रोल में आ गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने क्या किया है? हमारी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको अपने आप में समा लिया है, घेर लिया है। द नंबर ऑफ डेथ्स शोज अ शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%। द नंबर ऑफ डेथ्स, मरने वालों की जो संख्या है वो क्या दिखाती है? अ शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%। लगभग 10% की तीव्र वृद्धि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान हमें देखने को मिली, है ना। मरने वालों की संख्या 10 में 10% का इजाफा हमें देखने को मिला है।
अ मैड स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है धक्का मुक्की, संघर्ष। फॉर हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, वैक्सीन्स एंड इवन अ क्विक फ्यूनरल आर विटनेस्ड इन मैनी सिटीज़। देखो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि कई जगह हॉस्पिटल बेड्स के लिए धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन, इन सब के लिए लोग बाग जो है स्क्रैम्बल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। एंड इवन, और यहाँ तक कि कई जगह जो है ना बड़ी शीघ्रता के साथ, फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, आर विटनेस्ड, विटनेस का मतलब है देखा जाना, इन मैनी सिटीज़, कई सिटीज़ में क्या देखा जा रहा है कि मरने वाले जो है उनका फटाफट जो है फ्यूनरल किया जा रहा है। इफ द माइंडलेस रश फॉर कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, इफ द माइंडलेस रश, माइंडलेस का मतलब होता है दिमाग का बिल्कुल यूज ना करना, रश का मतलब है जल्दबाजी दिखाना। तो इफ़ द माइंडलेस रश फॉर कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, देखो कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो गया है, तो उसका जो प्लाज्मा है ना, उसके लिए कहा गया है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, इवन इन, यहाँ तक कि किसी तरह का हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं था, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस ऑफ बेनिफिट वाज सीन लास्ट ईयर, पिछले साल हमने क्या देखा, लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल न करते हुए जल्दबाजी दिखाई, किसके लिए, कि किसी तरह से हमें बीमारी से ठीक हुए व्यक्ति का प्लाज्मा मिल जाए, या फिर किसी तरह से हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मिल जाए, है ना। हालांकि इस बात के भी हमारे पास प्रमाण नहीं थे कि एक तरीके से ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है या फिर कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा है वो काम कर रहा है या नहीं, लेकिन एक इनको पाने की दौड़ पिछले साल हमें देखने को मिली। और अब क्या देख रहे हैं हम, देयर इज नाउ हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का मतलब होता है पागलपन। अब एक नया पागलपन हम देख रहे हैं, वो कौन सा है पागलपन, टू गेट रेमडेसिविर फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। अब जो है एक पागलपन, नया पागलपन देखने को मिल रहा है कि लोग बाग जो है ना रेमडेसिविर चाह रहे हैं, है ना, ये भी एक औषधि का नाम है, फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वे चाह रहे हैं कि हमें रेमडेसिविर मिल जाए। लीडिंग टू ड्रग शॉर्टेजेस, लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, ड्रग शॉर्टेजेस, कि ये जो रेमडेसिविर है ना, जब सभी इसको चाहेंगे तो धीरे धीरे ये जो ड्रग है, ये जो औषधि है, इसमें कमी हमें देखने को मिल रही है ना, शॉर्टेज देखने को मिल रही है। दो, यद्यपि अ स्मॉल ट्रायल डिड शो, देखो यहाँ पे ये जो डिड आया ना, ये डिड आया है एम्फेसिस के लिए, जोर डालने के लिए। हालांकि अ स्मॉल ट्रायल, एक छोटे से परीक्षण ने ये बताया दैट द ड्रग शॉर्टनड द टाइम टू रिकवरी, कि भाई ये जो रेमडेसिविर है ना, इसने क्या किया कि कम कर दिया है ना, ड्रग शॉर्टन द टाइम टू रिकवरी, कि जैसे व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है तो रिकवरी होने में जितना टाइम लगता है ना, वो टाइम, उस टाइम में थोड़ी कमी आ जाती है, यानी कि व्यक्ति जल्दी रिकवर हो जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज सॉलिडरिटी ट्रायल, लेकिन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परीक्षण किया, ट्रायल किया, उस परीक्षण में ये पाया गया, फाउंड नो एविडेंस ऑफ इट्स बेनिफिट, कि उन्होंने किसी भी तरह के कोई प्रमाण नहीं पाए इसके बेनिफिट के, है ना, इसके फ़ायदों के बारे में किसी तरह का कोई प्रमाण WHO को नहीं मिला। इन रिड्यूसिंग मॉर्टिलिटी, कि भाई WHO को मृत्यु दर कम करने में किसी भी तरह का लाभ रेमडेसिविर में नज़र नहीं आया। इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन, है ना, इनिशिएशन का मतलब है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है वायु संचार करना, है ना, वायु संचार, जैसे व्यक्ति के फेफड़े हैं ना, उनमें वायु संचार करना। और सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल मतलब एक बहुत काफ़ी मात्रा में, रिडक्शन का मतलब है कमी, इन द टाइम टू रिकवरी। तो WHO ने जब परीक्षण किया तो WHO ने मतलब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पाई। WHO ने न तो ये बात पाई कि भाई मृत्यु दर को कम करने में इसका बेनिफिट है, न WHO ने ये पाया कि भाई इससे जो है काफ़ी हद तक जो है मतलब टाइम में, रिकवरी टाइम में कमी आ रही है, और न ही WHO ने ये पाया कि भाई इससे वेंटिलेशन में मदद मिल रही है। बीइंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन, कि ये जो रेमडेसिविर है ये क्या है, नसों में लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। इंट्रावेनस मतलब है नसों में, इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब है वो इंजेक्शन जो नसों में लगाया जाता है। रेमडेसिविर कैन बी
एडमिनिस्टर, देखो एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी औषधि को वितरित करना, किसी औषधि को प्रदान करना। तो ये जो एक तरीके से रेमडेसिविर है, ये नसों में लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। तो रेमडेसिविर कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो ये जो रेमडेसिविर है कैन बी एडमिनिस्टर्ड, इसे लगाया जा सकता है ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, है ना, सिर्फ हॉस्पिटल की जो सेटिंग्स है, जो वातावरण है, सिर्फ उसी वातावरण में इस रेमडेसिविर को लगाया जा सकता है। एंड एनी बेनिफिट माइट बी सीन ओनली इन मॉडरेटली सिक पेशेंट। देखो मॉडरेटली का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मॉडरेट सिक है ना, इसका मतलब है न तो गंभीर रूप से बीमार है ना हल्का बीमार है, ना बिल्कुल एकदम बीच में है वो, न तो ज़्यादा मतलब ना तो ज़्यादा है बीमारी ना कम है, उसको बोलते हैं मॉडरेट कंडीशन। एंड एनी बेनिफिट माइट बी सीन, और ये जो रेमडेसिविर है इसके जो फायदे हैं वो देखे जा सकते हैं ना, ओनली इन मॉडरेटली सिक पेशेंट, है ना, ऐसे बीमार लोगों में जो कि मॉडरेटली बीमार है ना, मतलब ना तो ज़्यादा है ना कम है। ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स, ड्यू टू का मतलब है के कारण, एक्यूट का मतलब है तीव्र, शॉर्टेज ऑफ बेड्स, कि हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उनमें तीव्र रूप से हमें कमी होने के कारण, ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स द डिजीज़ इन मोस्ट पेशेंट्स इज ऑफन सीवियर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि भाई पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश जो पेशेंट हैं उनमें ये जो बीमारी है ना, इज ऑफन सीवियर, सीवियर का मतलब है गंभीर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि व्यक्ति को जब एडमिट किया जाता है अस्पताल में तो एडमिट करने के दौरान अधिकांश जो पेशेंट्स हैं उनमें ये बीमारी बहुत ही गंभीर होती है। द हेल्थ मिनिस्ट्रीज जुलाई 2020 कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई नियम कानून बनाना किसी मुद्दे पर। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जुलाई 2020 के कोविड-19 के, है ना, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, है ना, कि भाई कोविड-19 को कैसे मैनेज करना है, इससे जुड़े हुए कुछ नियम बनाए थे जुलाई 2020 से संबंधित, है ना। डज सजेस्ट, वे भी ये इस बात को सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे डज आया है एम्फेसिस के लिए, दैट रेमडेसिविर में बी कंसिडर्ड, कि रेमडेसिविर को माना जा सकता है, कंसिडर करना मतलब मानना, इन पेशेंट्स विद मॉडरेट डिसीज़, कि रेमडेसिविर का उपयोग किया जा सकता है, इसे कंसिडर किया जा सकता है उन मरीजों में जिनको कि कोरोना वायरस मॉडरेट कंडीशन में है, मॉडरेट स्थिति में है ना, यानी कि जिनको ज़्यादा नहीं है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। बट स्टेरॉइड्स सच एज डेक्सामेथासन may be better at helping patients on oxygen supports और ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि कुछ स्टेरॉइड्स हैं जैसे कि डेक्सामेथासन है, मे बी बेटर, ये मतलब बेहतर हो सकते हैं एट हेल्पिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स की मदद करने में, ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए या फिर उसे वेंटिलेटर चाहिए ना, वेंटिलेटर मतलब वायु संचार यंत्र जो होता है ना उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। तो मरीज को ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए, तो उनकी कुछ, हमारे पास कुछ स्टेरॉइड्स हैं, वे पेशेंट की मदद कर सकते हैं। फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ, कि ऐसा ना हो मरीज आगे प्रोग्रेस करके उसका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका जो रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है ना, उसका श्वसन तंत्र फेल हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, इसे रोका जा सकता है कुछ स्टेरॉइड्स की मदद से। द फर्स्ट वेव इन इंडिया एंड एल्सवेयर क्लियरली हाईलाइटेड, कि कोरोना वायरस की जो पहली लहर भारत में हमें देखने को मिली या अन्य कहीं हमें देखने को मिली, उसने स्पष्ट रूप से इस बात को हाईलाइट किया, द वीकनेस, हाईलाइट का मतलब है इस बात को दिखाना, है ना, बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से दिखाना, द वीकनेसेस इन हेल्थ डिलीवरी, डिलीवरी मतलब कोई भी सुविधा को कितनी जल्दी आप पहुंचाते हो। तो भारत में या अन्य कहीं हमें क्या देखने को मिला कि जो हेल्थ डिलीवरी है उसमें वीकनेस है ना, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान। येट फिर भी नियरली अ ईयर आफ्टर हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड कैपेसिटी एंड बेड्स
एंड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज वर इन शॉर्ट सप्लाई। देखो एडिटोरियल कहता है इसके बावजूद भी, 1 साल हो गया है ना कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई थी तो उससे लेके अब तक 1 साल हो गया, फिर भी हम हमारी सुविधाओं को नहीं बढ़ा पाए। नियरली अ ईयर आफ्टर हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेच्ड, भाई हॉस्पिटल्स को है ना 1 साल बाद में हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया। बियॉन्ड कैपेसिटी है ना कि भाई हॉस्पिटल्स की जो क्षमता है उससे ज़्यादा उनको बढ़ाया गया लगभग 1 साल बाद, है ना। एंड बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज वर इन शॉर्ट सप्लाई। एडिटोरियल कह रहा है कि 1 साल बाद भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना उसकी अभी भी पूर्ति हमसे नहीं हो पा रही। नो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड आइदर बाय स्टेट, न तो कोई प्रयास किए गए, न ही राज्य सरकार द्वारा और न ही केंद्र सरकार द्वारा, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना नो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, कि किसी भी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, न तो राज्य के द्वारा और न ही केंद्र सरकार के द्वारा, टू सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज, कि मतलब चिकित्सकीय रूप से ऑक्सीजन की जो सप्लाई प्राप्त होती है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, तो किसी भी तरह के कोई मतलब एक मतलब आप कह सकते हो कोई प्रयास नहीं किए गए, न तो राज्य सरकार के द्वारा और न केंद्र सरकार के द्वारा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट टुक 8 months टू इनिशिएट स्टेप्स, कि भाई जो हमारी संघ सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसे 8 महीने लगे इस बात की शुरुआत करने में, किस बात की शुरुआत करने में, टू इनिशिएट स्टेप्स, उन कदमों को उठाने में, टू बिल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, कि भाई ऑक्सीजन निर्मित करने वाले जो प्लांट्स हैं इनको निर्मित करने में, है ना, सरकार को कितने महीने लगे, 8 महीने लगे। दैट विल रिड्यूस, अब ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं ये क्या करेंगे, ये कम करेंगे, दैट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन, रिलायंस ऑन का मतलब है निर्भरता, प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन, कि वर्तमान में हम ऑक्सीजन के लिए, है ना, वर्तमान में हम ऑक्सीजन के लिए प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन पे निर्भर है ना, तो ये निर्भरता जो है अब कम हो जाएगी। ऑफ द 162 प्लांट्स अप्रूव्ड, देखो ऑक्सीजन के 162 प्लांट्स जो हैं इनको अप्रूवल दिया गया था, है ना, इनको मंजूरी दी गई थी। ओनली 33 हैव बीन इंस्टॉल्ड, लेकिन 162 में से मात्र 33 जो है उनको लगाया गया है, सिर्फ 162 में से 33 को लगाया गया है। द हेल्थ मिनिस्ट्री ट्वीटेड, भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस तरह का ट्वीट किया है ना, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस तरह का ट्वीट किया है कि 162 प्लांट्स को मंजूरी दी गई थी, उनमें से सिर्फ 33 प्लांट्स को लगाया गया है। लार्ज बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको तब्दील किया गया किस चीज़ में, इनटू टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, कि भाई उनको आप कह सकते हो कि लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं उनको बनाया गया, एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया, है ना, अस्थायी हॉस्पिटल में उनको तब्दील किया गया। विदाउट नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाईज, लेकिन ये जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनको हॉस्पिटल्स तो बना दिया आपने, लेकिन वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। टू इंडिविजुअल बेड्स एंड सफिशिएंट केयर वर्कर्स, है ना, वहाँ पे आप कह सकते हो कि पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, कि जो इंडिविजुअल बेड्स थे ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो बेड था उस बेड पे पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। एंड सफिशिएंट केयर वर्कर, और पर्याप्त जो आपके स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए उनका भी अभाव है। तो बड़ी बिल्डिंग्स जिनको आपने टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दिया, कैन एट बेस्ट सर्व, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं, कैन एट बेस्ट सर्व एज आइसोलेशन सेंटर्स, है ना, इनको आप आइसोलेशन सेंटर के रूप में समझ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल व्यक्ति को आइसोलेट करने का मतलब है व्यक्ति को अलग कर देना। तो बस इनको आप ये समझ लो कि ये जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में तब्दील किया है, ये सिर्फ आइसोलेशन सेंटर का काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है ये अपने आप को क्वारंटीन कर सकता है। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्लेइंग ओनली अ माइनर रोल इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स लास्ट ईयर। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि भाई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, कि भाई जो निजी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, प्लेइंग ओनली अ माइनर रोल, ये सिर्फ एक मतलब बहुत ही छोटी भूमिका निभा रही हैं इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स लास्ट ईयर, कि भाई पिछले साल हमने क्या देखने को मिला कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना, ये बहुत ही छोटा रोल निभा रही थी कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने में। नीति आयोग इन अ 2021 रिपोर्ट सीज इट एज अ प्रायोरिटी,
नीति आयोग अपनी 2021 की रिपोर्ट में इस चीज़ को एक प्राथमिकता के रूप में देखती है टू गेट प्राइवेट प्लेयर्स, कि भाई जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वे इन्वेस्ट करें, वे निवेश करें, एंड एक्सपेंड और विस्तार करें इन टायर 2 एंड टायर 3 लोकेशन। देखो क्या है कि विभिन्न जो शहर होते हैं ना हमारे, इनको हम वर्गीकृत करते हैं कि भाई ये टायर 1 शहर है ना, ये टायर 2 शहर है, ये टायर 3 शहर है। तो टायर 2 और टायर 3 जो लोकेशंस हैं इनमें अपनी सुविधाओं का विस्तार करें, कौन? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। विद द वायरस अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। टू बी एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब है समाप्त हो जाना। इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में ये जो वायरस है इसके समाप्त होने की संभावनाएं बहुत कम है। बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके रहना, है ना। बीइंग मतलब होना, बेटर प्रिपेयर्ड मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना, तैयार होना। विद वैक्सीन, वैक्सीन के साथ, है ना। भाई एडिटोरियल कहता है कि भाई आगे आने वाला जो समय है ना उसमें बहुत कम संभावना है कि ये वायरस जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो तो हम क्या कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं विद वैक्सीन, है ना, कि हम वैक्सीन के साथ में तैयार रहें। एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ तैयार रहें, उनको इम्प्रूव करें। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, है ना, इसके अलावा बहुत ही बेहतर रूप से तैयार रहना। विल बी अ प्रूडेंट वे, यह एक बुद्धिमानी पूर्ण रास्ता होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्ण, है ना। वे टू सेव लाइफ्स, है ना। तो यह एक बुद्धिमानी से भरा रास्ता होगा जिंदगियां बचाने के लिए, है ना। तो जिंदगियां बचाने के लिए जो एक बहुत ही बेहतर रास्ता है वो रास्ता यही है कि हम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हम क्या करें, बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करें कोरोना वायरस के खिलाफ।